हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आप लोगों को जैसे पता है, हम लोग हैं इस समय वृंदावन में, और वृंदावन में इस समय है होली का समय। और मैं आपको बता दूं, होली के समय में क्या होता है वृंदावन में, कोई भी ऐसा कह सकते हैं, जब सीज़न का समय हो, जन्माष्टमी हो, होली हो, दिवाली हो, उस टाइम वृंदावन में भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे वृंदावन में भक्तों की भीड़ बढ़ती है, ऐसे समय में क्या होता है, कई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाता है, धोखाधड़ी हो जाती है। और इसके रिगार्डिंग हमने बात भी की, कल ब्लॉग भी डाला था, तो मुझे लगा ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं आपको वृंदावन के दर्शन कराती हूँ, कुंज गलियों के दर्शन कराती हूँ, साथ के साथ आपको बताऊँगी कि अगर आप वृंदावन में आ रहे हैं तो किस तरीके का फ्रॉड होता है और इस तरीके के फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। देखिए, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि वृंदावन में इस समय बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। और आपने देखा होगा कि ये आया भी है कि वृंदावन में इस टाइम सारे होटल धर्मशाला सब बुक है। और ऐसे समय में आपको होटल धर्मशाला महंगे भी मिलते हैं। जो रूम आपको नॉर्मली 700-800 में मिल जाएगा, वो 2-2,500 का आपको मिलता है, क्योंकि इस टाइम ही कहते हैं वृंदावन में कि सीज़न होता है, इस टाइम ही उनके जो गेस्ट हाउस होटल वगैरह होते हैं सोचते हैं कि इस टाइम हम अच्छा इनकम कर लें, अच्छा कमा लें। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जो भक्त लोग हैं वो वृंदावन में सोचते हैं हम कोई धर्मशाला या आश्रम बुक करा लें, जिससे कि हमें सस्ता पड़ जाए, क्योंकि धर्मशाला जो आश्रम होते हैं उनमें प्राइस नहीं बढ़ता है, जो प्राइस रहता है वैसा ही रहता है। जैसे नॉर्मली आपका सिंगल रूम का किराया 700 रुपये है तो 700 ही रहेगा। और अगर कोई धर्मशाला ये प्राइवेट है तो उसमें 700 का 800-900 कर देंगे, लेकिन सीधा 2,500-3,000 नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, भक्त सोचते हैं कि हम वृंदावन में कोई आश्रम या धर्मशाला बुक करा लें। और जब वो आश्रम और धर्मशाला बुक कराते हैं तो ऑनलाइन बुक करा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हम आपको ऐसे ही बताएंगे और मिलवाएंगे भी कि किसके साथ फ्रॉड हुआ है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती है जब मैं डालती भी हूँ ब्लॉग, तो लोग कहते हैं कि फ़्रॉड है, हमने बुकिंग कराई थी, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि आपकी बुकिंग नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, वृंदावन में बहुत सारी धर्मशाला हैं, आश्रम हैं, जिनकी बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑफलाइन भी बुकिंग होती है। बहुत सारी धर्मशाला ऐसी हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑफलाइन बुकिंग होती है। कहने का मतलब, चाहे कितना भी रश हो, कुछ भी हो, अगर आपको अपनी बुकिंग करानी है, आप जाइए, पहुँचिए, पहुँचते ही आपकी बुकिंग हो जाएगी। मतलब वो लोग ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेते। लेकिन वृंदावन में इतना रश ज़्यादा है, रूम मिलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सीज़न के समय में, तो स्पेशली तो वो लोग ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग में क्या होता है, वो लोग अपनी बुकिंग करा लेते हैं, उन्हें लगता है हमारी बुकिंग कंफर्म हो गई। लेकिन और जब वो जाते हैं, पहुंचते हैं धर्मशाला या होटल में, तो उधर पता लगता है कि उनकी बुकिंग तो है ही नहीं। तो ये कैसे हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। जो बीच में ब्रोकर होते हैं वो आपकी बुकिंग ले लेते हैं धर्मशाला या आश्रम या होटल के नाम से। यहाँ तक कि वो उनके नाम से फर्जी वेबसाइट भी बना देते हैं। तो ऐसे में लोगों को पता नहीं लगता है कि वेबसाइट रियल है या फर्जी है, और वो लोग अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो रूम 800 या 900 रुपये में, उसका 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं। और कहते हैं इसमें आपको रहना खाना सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आप 3,000 रुपये, 2,500 रुपये पर नाइट दो, उसमें आपका खाना फ्री रहेगा तीनों समय का। ऐसे ही अभी आप देखिए, स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है अग्रसेन धर्मशाला। इसके नाम से भी बहुत ज़्यादा फर्जी वेबसाइट बनी हुई है। सबसे ज़्यादा जो फर्जी होता है वो अग्रसेन धर्मशाला हो गया, आपका एक फोगला आश्रम हो गया, इनके नाम पे होता है। क्योंकि इनके जो प्राइस होते हैं हमेशा सेम रहते हैं पर नाइट के। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले अग्रसेन धर्मशाला के प्राइस थे 600 रुपये, अब 800 हो गया सिंगल रूम का। वही डबल बेडरूम अगर आप लेंगे जिसमें 2 डबल बेड हो, उसका किराया पहले 800 था, 1200 हो गया है। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे गए थे शूट करने के लिए, तो एक आए थे, कह रहे थे हमारा रूम बुक है। जब पता किया तो रूम बुक था नहीं। यहाँ पे हम बैठ के बात भी की इस बारे में, हमने इनसे, आप ब्लॉग देख सकते हैं, एक दिन पहले ही मैंने अपलोड किया था। और जब वो यहाँ पे आए तो पता लगा उनका रूम बुक है ही नहीं। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इन्होंने जब चेक भी किया कहाँ रूम बुक नहीं है, फिर उन्होंने तहकीकात की कि कौन से नंबर से बुक किया। ये देखिए, ये सर यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने बुक कराया था। लेकिन जब यहाँ आके पता किया, नंबर देखा किसके थ्रू बुक किया,
तो पता लगा वो फर्जी था। अब इनके पास नंबर है ना, उसकी फ़ोटो है, ना ही उन्हें ये जानते हैं। कह रहे हैं अब हम उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ तो देखिए धोखा हो ही गया। ऐसे ही वृंदावन में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वृंदावन में जो ये धोखाधड़ी होती है वो ब्रजवासी ही करते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ वृंदावन में पर्सनली नोट की है। जैसा ये जो वृंदावन में काम होता है, बाहर के लोग ही ज़्यादातर करते हैं, वृंदावन के नाम से धोखाधड़ी करते हैं। और क्योंकि वृंदावन में मैंने ऐसा नहीं देखा है होते हुए, ज़्यादातर लोग ऐसे बाहर के ही होते हैं जो यहाँ पे आके ऐसा काम करते हैं। कई ऐसे मैंने देखा है कि जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपसे पैसे मांगते हैं कि हमारा सामान चोरी हो गया है। इस तरीके के जो बाहर से लोग आते हैं वो ये काम करते हैं। वेबसाइट बना के पैसे लेना उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप वृंदावन में ही रहो। जब सारी बात फ़ोन पे ही हो रही है तो ये जो काम है ये बाहर से भी किया जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि वृंदावन के नाम से लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते वृंदावन के लोग या ब्रजवासी ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासी ऐसा कर ही नहीं सकते। ये जो काम है ये ज़्यादातर लोग जो वृंदावन से बाहर बैठे हुए हैं वो लोग करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो भक्त लोग आते हैं बेचारे पे करते हैं, 2-2 दिन के लिए आते हैं, 2-2 रात का 5,000-6,000 रुपये दे देते हैं। लेकिन जब आते हैं तो पता लगता है कि उनका तो रूम बुक है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, आपका अग्रसेन हो गया, फोगला आश्रम हो गया, बहुत सारी बाप बेटा धर्मशाला हो गई, बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं वृंदावन में। और ज़्यादातर ये जो फर्जीवाड़ा होता है धर्मशाला या आश्रम के नाम से ही होता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपनी बुकिंग करा रहे हैं तो आप कन्फर्म कर लीजिए एक बार कॉल करके कि जो आप बुकिंग करा रहे हैं वो आपकी बुकिंग एग्जैक्टली वही हो रही है या कोई ब्रोकर कर रहा है आपके पैसे लेने के लिए। ज़्यादातर इसकी पहचान ये है, अगर वो आपको पैसा बढ़ा के बता रहे हैं कि अब 800 का आपको रूम था, भीड़ ज़्यादा है, 2,000 लगेंगे, आप वही समझ जाइए कि ये आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आश्रम धर्मशाला होता है उसका प्राइस कभी भी नहीं बढ़ता है, पर नाइट के हिसाब से सेम ही रहता है। वो लोग ज़्यादा पैसे लेके आपको ठगते हैं, लालच देते हैं कि आपको खाना बिल्कुल तीनों समय का फ्री मिलेगा। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बोलते हैं, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, वाईफाई देंगे। अगर कोई धर्मशाला है उसमें वाईफाई नहीं भी है, बहुत सी चीज़ें नहीं है, तो उस सब आपको कमिट कर देते हैं। ऐसा होता है और लोग ये सोच के बुकिंग करा लेते हैं कि चलो 7-8 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से तो 2,500-3 हज़ार रुपये में हम रूम ले लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा सोच के लोग जब पहुंचते हैं तो पता लगता है रूम ही नहीं है। और ऐसे में अगर वो पहुंच गए और कहीं रूम ना मिले तो उनका मतलब सिचुएशन कितनी ख़राब हो जाएगी। और अगर रूम मिलेगा तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, हो सकता है उनका उतना बजट ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यही आज के ब्लॉग में मुझे आपको बताना था कि इस तरीके की धोखाधड़ी वृंदावन में होती है, धर्मशाला के नाम पे, आश्रम के नाम से। इन सब धोखाधड़ी से आप बचें। मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको मिलाया कि अंकल मुझे मिल गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं हमें मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं कि ये फ्रॉड है, ये है, तो मुझे लगा कि जब उनके साथ ऐसा हुआ तो आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तभी आप ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए मुझे लगा आज ये वीडियो मुझे आपके लिए बनानी चाहिए। आई होप आज जो मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की आपके काम आएगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।